My dear students and friends, so welcome to RSB Physics class. So this is lecture 1 on atomic nucleus for your class 12 NEET and JEE, है ना? So in this class I will be discussing on the atomic nucleus. So basically its structures and everything and how the historical overview कैसे कैसे ये develop हो रहे and different discoveries what will lead to your actual structure whatever we are studying presently. So there is a long history that I will discuss, and then basically your syllabus and everything I will be discussing. Okay, so basically the great Rutherford experiment in 1911, so scattering of alpha particle that reveals so maximum major place of your atom is your major place of your atom is now your hollow space, and nucleus is concentrated, yeah, high charge particle is concentrated in a very small area. So in the Rutherford experiment, they tentatively had estimated that radius of nucleus is of the order of 10 to the power 4 times 10 to the power 1 upon 10 to the power 4 times of your atom. Okay, so basically in terms of volume what it will be cube. So 1 upon 10 to the power 12 is time volume of nucleus. So basically just like your grain in a better ground field or in your classroom, so just like ये पीस एक मटर दाना का जैसी ये क्लासरूम में एक मटर दाना जैसी हालत है ना. सो उसको ढूंढना जैसा है ना, तो पूरा क्लासरूम आपका खाली है, बस एक पीस जो है मटर दाना का जैसे वो एक साइज है न्यूक्लियस का. ओके, सो ये न्यूक्लियस का आप उसका बेसिकली इसका मास कैसे डिटरमाइन करेंगे. सो मास इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफाइड मास. नाउ यू कैन डिटरमाइन बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर. सो इसका मास किस तरीके से होगा, केजी और ग्राम. सो वो केजी में अगर वो एस्टेब्लिश करोगे तो उसका काफी डिफिकल्ट होगा. सो इसलिए आपको जो है एक एटॉमिक मास यूनिट दैट हैज बीन डिफाइंड. सो व्हाट इज इट इज बेसिकली 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन 12 एटम. कार्बन 12 एटम का जितना मास है उसका 1/12. So basically just like your hydrogen atom का multiple number of mass उस तरीके से. So इसका जो है एटॉमिक मास की इसमें 12 से डिवाइड कीजिए 1.99 to 46 10 to the power minus 6 over 12 equal to 1.6605 10 to the power 27 kg is your 1 u. So 1 u इस तरीके से डिफाइंड होता है ना. So इसका टाइम्स में आपका डिफरेंट न्यूक्लियस का मास डिफाइन होता है. ओके, सो हाइड्रोजन का भी आपका मास उस हिसाब से 1 u है ना. सो हाइड्रोजन का भी बहुत सारे स्पीसीज मिल गया. सो उसका स्पीसीज में आपका जो है एक तो है नॉर्मल हाइड्रोजन. ओके, सो हमारी ये कहाँ है, अच्छा नॉर्मल, इसमें थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ. सो नॉर्मल हाइड्रोजन का डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर में मापने के टाइम आपने देखे हैं जो हाइड्रोजन का एक नॉर्मल हाइड्रोजन का 3 इस टाइप का हाइड्रोजन मिले हैं. एक 2, ये इसका सिंबल हम बताएंगे, ये एक 1, ये 2 1 3. सो हाइड्रोजन का आप देखेंगे ये इसका जो है डिफरेंट मास. सो मास मेजर के टाइम में रिवील हुआ है फर्स्ट आपका जो है आइसोटोप है ना. आइसोटोप व्हाट इज इट इज, जिसका जो है मास है ना, जिसका एटॉमिक नंबर फिक्स है. ये बताएंगे अभी धीरे धीरे क्या एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 1, और इसका मास डिफरेंट है 1 2 3. सो ये जो मास कैसे कैसे ये हो रहे हैं. सो ये आपका एक्सपेरिमेंट आपको बहुत लगता है ना, हाँ आइसोटोप क्या है ये है, बट इसका इनिशियली डिस्कवर करना, मास स्पेक्ट्रोमीटर से उसको मेजर करना, दिस इज नोबेल टाइप का काम है ना. सो बेसिकली ये इस तरीके से आप जो है आपका ये प्रिलिमिनरी यूनिट और ये सब डिफाइंड हुआ. ओके, डिफरेंट एटम का जो है मास जो है हाइड्रोजन इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. बट इसका जो है आप क्लोरीन का आप देखोगे 35.64 u. सो ये फ्रैक्शन कहाँ से आया. सो क्लोरीन का जो है आपका 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 17 जो है एक 35 और क्लोरीन 17 जो है इसका 37. तो इसका रिलेटिव एबंडेंस भी डिफरेंट परसेंटेज में मिलता है. सो इन दोनों आइसोटोप का एक एवरेज जब निकालोगे सो ये आपका एटॉमिक मास आएगा ये 35.64. सो ये केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं ना.
सो ये इस टाइप का जो है आपका हाइड्रोजन का जो डिफरेंट जो है मास रेशियो 1:2:3। सो आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे कैसे कैसे वो डेवलप हुआ। ओके, अभी जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू अभी बताएंगे। सो बेसिकली आपका क्या है, उस टाइम में आपका जो एक्सरे रोंटगेन उस टाइम में वो जो डिस्कवरी हो रहा था, जैसे मेटल में फोटोलिटिक इफेक्ट बताया था ना, जैसे मेटल में लाइट गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। सो ये सब एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे हो चुका है, बट उस टाइम पे स्टिल देयर इज नो प्रिसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम। ओके, तो ये सब डिस्कवरी हो चुका है जब आपका रेडियो इंटरेक्शन रेडिएशन में जो है आपका ये सब आ रहे हैं, मेटल में रेडिएशन लाइट गिर रहे, एक्सरे गिर रहे, एक्सरे का डिस्कवरी हो चुका है इसमें 1898 में, उस टाइम पे 95 में रोंटगेन डिस्कवरी किए थे, बट उसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। सो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब उनका वो लग रहे हैं जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो अगर एटम में आपका इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, है ना। अब सो एक मॉडल में जो है आपका मेटल में इलेक्ट्रॉन, ये मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट होके आ रहे हैं। सो देयर इज ए सम कॉन्स्टिट्यूट एटम लाइक ये एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है अल्फा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस है जो रेडियो एक्टिविटी से है ना, सो अल्फा पार्टिकल निकल पे आ रहे हैं। सो देयर इज सम पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वो निकल के आ रहा है, मतलब देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। ओके, और यहां से भी बोल सकते हो ना एटॉम इज न्यूट्रल, है ना, एटॉम इज न्यूट्रल। सो अगर इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं सो देयर शुड बी सम पॉजिटिव चार्ज आल्सो, so that there is atom should be neutral also. So in that situation जो है आपका 1898 में थॉमसन ने प्लूम पुडिंग मॉडल दी। व्हाट इज प्लूम पुडिंग मॉडल? सो उन्होंने ये बताया जो है एटॉम जो है आपका, एटॉम का जो है आपका ऐसा जो है ये पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक एम्बेडेड, मतलब केक के अंदर रेजिन में, जैसे केक के अंदर बादाम और इसमें रहता है ना खजूर जैसे ऐसा कुछ किशमिश रहता है, तो केक के अंदर इस टाइप का इलेक्ट्रॉन जैसे एम्बेडेड होके बैठा है, तो इसको उन्होंने बोला है प्लूम पुडिंग मॉडल। तो उसमें उनको लगा जो है इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी कम है ना, इलेक्ट्रॉन का मास एटॉम का मास से 1000 गुना कम है ना। सो इतना इतना वजन जो है ये कम है, बट इसमें फिर मैक्सिमम मास कहाँ से आएगा? सो बेसिकली उन्होंने ये किया, अगर ये मास होगा तो पॉजिटिव चार्ज का एक टोटल एक क्लाउड जैसी केक जैसी बना हुआ है, एक लिक्विड, मतलब ये जैसे लिक्विड तो बाद में लिक्विड मॉडल बताएंगे कैसे कैसे, है ना। सो ये जो है आपका एटॉम का जो है एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और उसमें केक जैसी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एम्बेडेड। सो ये तो उस टाइम पे ये थियोरी बहुत कम में आ गया, है ना, तो हाँ हाँ ये मॉडल तो अच्छा है। तो उन्होंने 1898 में ये मॉडल काफी उसका एक्सेप्टेंस है। बट देन 1911 में गाइगर मार्जन स्टूडेंट ऑफ रादरफोर्ड, तो उन्होंने रादरफोर्ड में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम कर रहे थे ना। सो वहां पे उन्होंने जो है बिस्माथ 832114 वहां से 5.5 mm अल्फा ये गोल्ड फॉयल AU फॉयल के ऊपर उन्होंने गिरा के ये डिफरेंट एंगल में उन्होंने ये डिटेक्टर सेट कर दिया, है ना। डिटेक्टर सेट कर उन्होंने दिया मैक्सिमम जो है अल्फा पार्टिकल जो है ये एटॉम ये क्रॉस करके जा रहे, बहुत रेयर जो है वो स्केटर्ड बैक होके आ रहे, है ना, ये तो आपने पढ़े हैं। तो स्केटर्ड बैक हो रहे हैं, इसका मतलब जो है सो ये स्केटर्ड बैक कब होगा? एक आपका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव मास टाइप का वहां पे रहते, सो दैट इट कैन बी स्केटर्ड। सो अगर ये प्लूम पुडिंग मॉडल में ये सारी जगह में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें ये इसको ऐसा मतलब सीधा उसको मतलब सभी चीज को जो है स्केटर्ड बैक को इधर आना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब सारे जगह एटॉम का खाली है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो वो मॉडल में उन्होंने फिर उन्होंने ये जो मॉडल दी है यहाँ पे कुछ सेंटर में उन्होंने पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसके ये इसके बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बाहर रहते। तो ये मॉडल जो है आपका रादरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल जो है, इसमें न्यूक्लियस और इसको चारों तरफ एल इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। तो ये प्लेनेटरी मॉडल उन्होंने रादरफोर्ड में ये जो प्लेनेटरी मॉडल इन्होंने दिए, है ना।
सो प्लूम मॉडल से प्लानिटरी मॉडल की तरफ हम लोग शिफ्ट कर गया। अब एक जो चीज है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? सो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, इसलिए मेटा से इलेक्ट्रॉन निकाल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी रह सकता है ना, तो इसको उन्होंने लगा। बट दी देन उसमें 1924 में क्वांटम मैकेनिक्स उन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो है उन्होंने ये किया है, जो इलेक्ट्रॉन जो आप थोड़ा सा आप ये पढ़ोगे ना क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें आपको ये देखेगा जो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आ रहा, सो इलेक्ट्रॉन आपका जो है न्यूक्लियस के बाहर ही है। तो ये सब थ्योरी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो कैसे कैसे कौन सा साल में क्या हुआ वो मैंने धीरे धीरे बताऊंगा, है ना। 1868 में मेंडलीव ने आपका जो है पीरियोडिक टेबल दिए है ना, एटॉम का जो है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर से आपका जो है पीरियोडिक टेबल उन्होंने ये किया है। फिर आपका जो है 1895 में रॉन्टजन ने एक्सरे डिस्कवर किया है ना, और फिर रेडियो एक्टिविटी 1896 डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकेरेल, रेडियो एक्टिविटी का जो है ना। सो 1897 में आपने जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो है, कुलिज ट्यूब जो है इसमें ये सब देखे थे ना। और जो है ये सेपरेशन ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम का जो है, मेरी कुरी और पियरी कुरी जो है उनका दोनों हस्बैंड वाइफ, उनको नोबेल मिला था। बाद में इन्होंने इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल हैंडल किया ना, उनको बाद में कैंसर तक भी हो गया था। सो 1908 में आपका जो है अल्फा पार्टिकल का जो है चार्ज +2 चार्ज डिटर्मिनेशन E/m रेशियो से, है ना, चार्ज टू मास रेशियो से अल्फा पार्टिकल का चार्ज डिटर्मिनेशन हुआ, है ना। 1819 में अदर फोर एक्सपेरिमेंट वो तो बता रहा था बार बार। 1913 में एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो अपने एटॉमिक जो है उसमें एटॉमिक मॉडल में वो देखे थे ना बाई नील्स बोर। 1914 में मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास डिटरमाइन किया। 19 ये जो एरिया है 1924 टू 28 में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो चुका है बाई जो है डी ब्रॉगली, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, डिराक, है ना। तो इन्होंने सो पाउली, सो उनका जो ये क्वांटम मैकेनिज्म आपका जो अभी कुछ टाइम पे बताया था ना, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस, ये सब ये सब थ्योरी आ रहे थे। फिर गैमो का जो है क्वांटम टनलिंग, गैमो का है ना, ये गैमो का क्वांटम टनलिंग मतलब अल्फा, ये डिपेंड इन्होंने ये किए थे जो अल्फा पार्टिकल किस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल जो है इसमें बेरियर से टनल होके आता है, सो अल्फा अल्फा डी के उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। 1929 टू 32 कॉकरॉक वाल्टन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एसिलरेटर, ये आप बताएंगे, है ना। सो हमने साइक्लोट्रॉन पिछले कुछ क्लासेस में आपने देखेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया ना। सो कॉकरॉक वाल्टन बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एसिलरेटर। व्हाट इज एसिलरेटर? एसिलरेटर मींस न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप, है ना, माइक्रोस्कोप। ये क्यों बोला मैंने? सो माइक्रोस्कोप में जैसे अपने छोटा छोटा जो है आपका ये देख सकते हो ना, छोटा छोटा या अणुजीव जो देख सकते हो, जो माइक्रोस्कोप में जो बिल्कुल ही आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। सो न्यूक्लियस को देखने के लिए आपको जो है एसिलरेटर मतलब चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करके न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचाना। सो न्यूक्लियस का तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, सो आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका ना, इसका 5.5 MeV मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल फॉर्म जो है बिस्मथ का जो वहां से निकलते हैं ना। सो वहां से 5.5 MeV अल्फा से भी आज तो चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करेंगे तो बहुत एनर्जी तक 50-100 MeV साइक्लोट्रॉन में आपका जो है 100-150 MeV तक आराम से जा सकते हो, है ना। सो ये जो है आपका इतना एनर्जी जो है आपका चार्ज पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा तो आप न्यूक्लियस को और अच्छा से आप स्टडी कर पाओगे। तो जितना आप जैसे आपको जानना है तो आपको नजदीक जाना है ना, तभी तो आपको जानोगे आप कैसे है, आपका कहाँ से हो, कहाँ से आपका घर है, इस टाइप का, है ना। सो बेसिकली ये आपका जो है इलेक्ट्रिक उस टाइम पे आप जो है साइक्लोट्रॉन का भी डेवलप होने लगे भाई आपका जो है आपका लॉरेंस का, है ना, 1932 के आसपास जो है 30 में, है ना। 1932-33 में न्यूट्रिनो चार्जलेस पार्टिकल जो है आपका, तो ये अभी आपका न्यूट्रिनी का जो है आप डिस्कवरी पाउली ने ये किए थे और फार्मी ने उनका नोमेनक्लेचर किए। सो न्यूट्रिनो भी निकलता है, सो न्यूट्रिनो का काफी सारे अभी एक्सपेरिमेंट, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ये सब है अभी। सो 1932 में चैडविक ने प्रोटॉन ये किया। सो नॉट ओनली योर एटॉमिक जो है न्यूक्लियस के अंदर आपका
नॉट ओनली योर प्रोटॉन, जस्ट देयर इज योर जो है आपका न्यूट्रॉन इज ऑल्सो देयर, है ना. सो दिस इज नॉट प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन, है ना. सो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो देयर इन न्यूक्लियस. सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड बाहर में इलेक्ट्रॉन, ये मॉडल धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रहे हैं ना 1932 के बाद. ओके. सो आफ्टर दैट 1934 जो है आपका आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिविटी लैब में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. ओके. ट्रिशियम कुछ टाइम पहले बता रहा था ना, ये हाइड्रोजन 1 3 ये ट्रिशियम बोलते हैं. तो हाइड्रोजन डॉयटेरियम, हाइड्रोजन डॉयटेरियम, ये 2, ये डॉयटेरियम, ये आपका ट्रिशियम. ट्रिशियम ये, सो ये ट्रिशियम बेसिकली लैब में प्रोड्यूस होता है. सो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये तुरंत डिके हो जाता है ना. बट डॉयटेरियम का जो हेवी वाटर ये सब बताएंगे, है ना, जब आप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जब पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को 1934 में जो है आयरनपुरी जो है ना, तो उन्होंने ये किया. 1935 जो है आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ नील्स बोर. लिक्विड ड्रॉप मॉडल मतलब न्यूक्लियस एज ए आपका लिक्विड ड्रॉप, उसका जो है डेंसिटी यूनिफॉर्म डेंसिटी. सो इसका जो एक लास्ट लाइक यू कैन कंसीडर एज न्यूक्लियस एज ए योर लिक्विड ड्रॉप. ओके. तो इसका थ्योरी उन्होंने दिए, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ये सब दिए, न्यूज बोर, बोर व्हीलर, है ना. तो उन्होंने ये 1938 में फिशन, है ना, फिशन जो है ये किए हान एंड क्रॉसमैन, मतलब न्यूक्लियस के फिशन मतलब न्यूक्लियस के तोड़ना, मतलब एक न्यूक्लियस के तोड़ा भी जा सकता है. ओके. सो एटम के तोड़ेंगे तो दोनों न्यूक्लियस होके, जैसे न्यूक्लियर ये होता है ना, जो आपका जो विभाजन होता है ना, न्यूक्लियस का जो सिंथेसिस होता है. सो न्यूक्लियस में आपने देखे हैं जो है आप इसका भी एटम का भी न्यूक्लियस दोनों 2-3 टुकड़ों में ऐसा होता है, तो उसको फिशन बोलते हैं. तो हान्स एंड क्रॉसमैन ने उन्हें डिस्कवर किया. अब 1939 में उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड लीजे मेटनर और जो है बोर व्हीलर ने उन्होंने दिए, है ना. तो ये बेसिकली न्यूक्लियर ओवरव्यू है ना, किस तरीके से आपका जो है न्यूक्लियस का देखने का जो हिस्ट्री थोड़ा मैंने एक टाइम वाइज मैंने ये फ्रेम डिवाइड करके. ये आपका बहुत एग्जाम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बट आपको जानना बहुत जरूरी है न्यूक्लियस किस तरीके से उसको डेवलप हो रहे. ओके. का आपका जो है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका जेड रहता है ना, तो टोटल कितना चार्ज होगा माइनस ऑफ जेडी. अगर न्यूट्रॉन अगर उसमें एटॉम अगर आपको न्यूट्रल है तो आपको सेम प्लस जेडी, मतलब ये आपका प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव जेडी होना चाहिए, है ना, अदरवाइज ये नहीं होगा. अब 1932 में चैडविक ने आपको जो है, या चैडविक बोल सकते हो, तो उन्होंने जो है प्रोटॉन का जो है डिस्कवरी किया. सो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे बेसिकली, सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, है ना, बेरिलियम अल्फा पार्टिकल गिरेगा, उन्होंने देखे थे न्यूट्रल पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल इज कमिंग आउट. सो दिस न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो सकते हैं, तो उसका कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी आपने इलेक्ट्रिक स्कैटरिंग में देखे थे ना. सो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी से उन्होंने जो है न्यूट्रल पार्टिकल का उन्होंने
जो है आपका ये मास निकले थे, तो उसका जो मास ऑफ जो है आपका ये आपका प्रोटॉन, इसका जो है न्यूट्रॉन का जो है मास ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो है प्रोटॉन का मास, सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगभग सेम प्रोटॉन का मास जैसी ये न्यूट्रल पार्टिकल जो है निकल के आ रहे, उसका मास भी प्रोटॉन का मास जैसी हो रहे। सो इन्हें उन्होंने किया, एस्टेब्लिश किए थे मैथमेटिकली, और एक्सपेरिमेंटली बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल ये करने के बाद उसको जो चार्ज पार्टिकल ये आ रहे हैं निकल के, न्यूट्रल पार्टिकल जो निकल के आ रहे, तो उसका उन्होंने ये करके अब वो ये वाला काम बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग, क्योंकि आप उस टाइम का न्यूक्लियस का जो भी मॉडल था उसमें और भी एक जो है ये जुड़ रहे है ना। सो आइसोटोप कॉन्सेप्ट से भी आपको वो वाला आ रहे हैं, तो सो ये उन्होंने ये काम के लिए उन्होंने उनको नोबेल दिए गए थे, है ना। सो नोबेल वर्क है तो उनको नोबेल मिलेगा ना, आप भी ऐसा कर सकते हो तो आपको भी मिलेगा। ओके, सो अगर ये आइसोटोप है ना, आइसोटोप में हमने क्या देखे थे, हाइड्रोजन का ये। अच्छा, उससे पहले हम ये जो नोटेशन बता देते हैं ना, तो नोटेशन में बेसिकली एक एटम इसका इस टाइप का जो नोटेशन में देते हैं ना, तो इसमें ये इसका केमिकल स्पीसीज एक्स, और जेड है आपका जो है एटॉमिक नंबर, और ए है आपका मास नंबर। सो अब ये मॉडल में आपका आ रहे रादरफोर्ड मॉडल कंसिडर करना, यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है, और इधर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना। सो ये तो आपका जो है मास नंबर, मतलब ऐसे एटॉमिक मास जो ये कंसिस्ट ऑफ आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, सो A minus Z is your equal to N. So this is your number of neutron, है ना। इसको 0 1 लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है बेसिकली प्लस प्रोटॉन जो है ये आपका एटॉमिक नंबर से। सो इस तरीके से आपको जो है ये सिंबल में ये AU, ये गोल्ड। सो 79 इज योर Z. So Z equal to your 79 means atomic number means number of proton. So number of proton means number of electron also, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, अदरवाइज होता है एटम ये नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। और आपका न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 197 माइनस 79, है ना। सो ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, ए इक्वल टू 197। सो इस टाइप का एटॉमिक नोटेशन आपको देते हैं। सो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इस टाइप का रिएक्शन आप देखेंगे, है ना। सो आप न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है ना, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1932 में। अब ये जो न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट तो करता है ना, बट बाहर में वो डीके हो जाता है, तो उसका हाफ लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हाफ लाइफ नहीं है इसका, लाइफ टाइम जो है ये 1000 सेकेंड, है ना। सो 20 सेकंड से भी कम है, सो 1000 सेकेंड। सो ये न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन डीके होके आपका प्रोटॉन हो जाता है, प्लस क्या होगा आपका, ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ये 0 ये -1 प्लस एक न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो का भी बता रहे थे ना उन्होंने, पाउली और इसमें फर्मी ने ये किए थे। सो ये देखिए टोटल ये 1, ये जो है आपका ये -1, ये इसका 0 है ना, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 पकड़ते हैं। सो ये -1, सो इसका चार्ज -1 ये इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं, मास कॉन्जर्व्ड, ओके, और चार्ज कॉन्जर्व्ड। सो ये बाद में बताएंगे, मास कॉन्जर्व्ड और जो है आपका ये मास, और ये आपका चार्ज कॉन्जर्व्ड। चार्ज कितना है यहाँ पे 1 -1, इसका तो सब 0 0 है इसका, है ना। सो ये जैसी है। सो इसका चार्ज एंड मास क्वांटिटी न्यूट्रिनो, ये आपका न्यूट्रिनो। सो ये एंटी न्यूट्रिनो, ये भी बताएंगे क्यों एंटी न्यूट्रिनो होता है। सो मास कॉन्जर्व्ड, मास भी है 1 0 1, ये 1 हुआ, तो ये आपका ए 0 1 ये 1 हुआ, यहाँ पे 0
ये इन दोनों मिला के ये नीचे ये इसका चार्ज है लगभग, है ना। सो इसका 0, इसका भी 0। सो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ओके, सो ये रिएक्शन का बेसिक स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ अभी जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो है न्यूक्लियर साइज, है ना। सो न्यूक्लियर साइज डिटरमाइन करने का टाइम जो है आपको थोड़ा सा ये करना है। सो ये जो है रादरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, सो न्यूक्लियर जितना चार्ज पार्टिकल का एनर्जी होगा, सो न्यूक्लियस का जो है साइज, सो रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किए थे, सिर्फ कूलॉम में इंटरेक्शन। बट जब आप न्यूक्लियस का नजदीक जाओगे, सो ये जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स इसका भी तो ये इंटरफेरेंस है, तो वो उन्होंने इंक्लूड नहीं किए थे। सो उन्होंने तो ये इससे क्या हुआ था, सो बेसिकली आपका इसका साइज के बारे में बराबर पता नहीं चल रहा था। सो उन्हें आप जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ये जो है एटॉम का न्यूक्लियस के नजदीक भेज रहे। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग हो सकता है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो स्कैटरिंग होगा, सो ये स्कैटरिंग डिफरेंट एंगल में आप ये एंगल हम अभी डिटरमिन करेंगे, है ना। सो ये एंगल डिटरमिन करने के बाद इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी और भी ज्यादा है, सो ये न्यूक्लियस का और भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से न्यूक्लियस का और भी नजदीक जा सकता है। सो ये इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से आपको न्यूक्लियस का रेडियस पता चला, इक्वल टू R0 a⁻⁴ ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये कहा सभी न्यूक्लियस के लिए, फॉर ऑल न्यूक्लियस, ये एक अद्भुत है ना। सभी न्यूक्लियस के लिए जो रेडियस निकल के आ रहे, तो R0 है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, मतलब ये फर्मी है ना, ये 10⁻⁻15 मीटर मतलब 1.2 फर्मी। सो R0 इंटू ये जो है ये, सो आपका न्यूक्लियस का जो है सभी न्यूक्लियस के लिए। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, सो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आपका ए। सो एटॉमिक नंबर जो है जो मास नंबर के ऊपर प्रोपोर्शनल से वॉल्यूम, आप वॉल्यूम और वहां से जो है मास से आप डिवाइड कर दीजिए। सो मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपका सभी चीज का जो है डेंसिटी, सो डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। सो आपका जो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और इसका जो ये इसका जो है वॉल्यूम निकल के आ रहा है, सो वॉल्यूम उसके बाद जो है आप मास ओवर जो है आपका वॉल्यूम, सो मास ओवर वॉल्यूम ये करेंगे। सो बेसिकली आपका ये रो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सो रो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ रहा है, मतलब उसका डेंसिटी उसका मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कितना भी मास नंबर हो उसका डेंसिटी सेम। सो न्यूक्लियस का डेंसिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज सेम, मतलब नाउ यहां से आपका आ रहा है न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर्ड एज लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड का जैसे पानी है ना, पानी का जो ड्रॉप है सभी जगह में, सभी पानी का ड्रॉप एक ही जैसा है उसका, है ना। सभी पानी का एक बहुत सारा एक ड्रॉप ले लीजिए, सबका जो डेंसिटी सेम है। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल आ रहे हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से ये करते, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आ रहे, ये सब हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, थैंक यू।